नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं नीरज चौहान आपके सामने कुछ एस्टेट के रिगार्डिंग डिस्कस करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि एस्टेट का अभी अभी रिजल्ट आया है। ठीक है, एस्टेट का अभी अभी रिजल्ट आया है, तो कुछ बच्चे पास हो गए हैं और किन्हीं कारणवश कुछ का जो किसी का 1 नंबर से रहा, किसी का 2 नंबर से, किसी का 3 नंबर से, मतलब एक निराशा का मुंह देखना पड़ा है हमें। ठीक है, तो मैं उन बच्चों को जिनका 1 या 2 नंबर से रहा है एस्टेट, तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि आप निराश न हो, आपके पास एक और मौका है। क्योंकि अभी मैसेज आया है, उसमें बताया गया कि अभी जो एस्टेट है आपका सितंबर में फॉर्म फिल करने शुरू हो जाएंगे, और जैसा कि उस न्यूज़ में था नवंबर में एग्ज़ाम ये बोल रहे हैं कि हम ले लेंगे। एक और मौका है, अभी जब मौका गया है उसके आगे अभी अभी तो रिजल्ट आया है 5-4 दिन से। अभी तो उसमें वो जो आपके क्या थे ये एस्टेट के जो मार्क्स रिपोर्ट थी वो अभी भेजे हैं बच्चों के पास वो। ठीक है, तो अभी सितंबर में बोलने की फॉर्म फिल करवाएंगे और नवंबर में एग्ज़ाम ले लेंगे। ठीक है, बाकी देखते हैं सितंबर में ये तो पक्का कि फॉर्म ये फिल करवा लेंगे। उसके बाद नवंबर में एग्ज़ाम हो गया, दिसंबर में वो आगे की आगे देखी जाएगी। लेकिन ये है कि हमारे आगे ये टारगेट है अभी कि एस्टेट अभी होना है। और उसके बाद आज भी उसमें एक न्यूज़ थी कि 18,000 के समथिंग जो क्या है वैकेंसी हैं, 18,000 के समथिंग है। उसमें टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी सब मिक्स है। ठीक है, तो ये तो कंफर्म है कि इन्होंने जैसे बोला कि नेक्स्ट ईयर तक ये सारी भर्तियां ये कंप्लीट करेंगे। अब कितनी किस विषय की निकलेंगी ये अभी कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप सब चीज़ों का ध्यान एक तरफ रख के जिन बच्चों का एस्टेट नहीं हुआ वो सिर्फ फिलहाल अपने एस्टेट पर ही फोकस करें। क्योंकि आपके पास देखो अभी अभी आपने तैयारी की थी, ये आपको पता है कि कितनी उसमें कमी रही है, कितनी कमी नहीं रही है। वो थोड़ा सा अपने दिमाग में वो उस चीज़ का आपने एनालाइज कर लिया होगा कि कहाँ मेरी कमी रह गई है। जो 90 मार्क्स का आपका ये फर्स्ट पार्ट होता है और 60 मार्क्स का आपका होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो अब ये आपने लगा लिया होगा कि आपका कौन सा पार्ट वीक रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी अब तैयारी शुरू दोबारा से कर सकते हैं। दोबारा भी क्या, आपको तो एक बार रिवीजन करना है। जिन बच्चों ने एक बार पीछे वाला एस्टेट दिया है वो तो सिर्फ जस्ट रिवीजन करेंगे, एक बार अच्छे से करेंगे, जहाँ जो कमी रह गई है उस कमी को अपनी को पूर्ण करेंगे। ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं है, अगर नेक्स्ट ईयर वैकेंसी निकलती है तो आप लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, अगर एक बार और अच्छे से मेहनत अगर आप कर लेते हो। ठीक है, और दूसरा, जो अब की बार नए बच्चे हैं, न्यू, जो अब की बार एस्टेट का पेपर देंगे, मैं स्पेशली संस्कृत वाले बच्चों के लिए बात कर रही हूँ। ठीक है, जिनका सब्जेक्ट संस्कृत है, तो मैं ये कह रही हूँ कि आप बिना किसी कोर्स के लिए, ठीक है, अगर आप कोई कोर्स नहीं लेते हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं यूट्यूब पर ये एस्टेट के लिए फ्री क्लासेस मैंने ये चैनल पे करी हैं। तो 3 क्लासेस मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ वर्ण विचार की, तो आप वो देख सकते हैं। और जो मैंने मतलब ये जैसे मैंने 3 क्लासेस करवाई हैं, तो वो सारा डेटा ये वर्ण विचार का और ये जो प्रत्याहार मैंने करवाए हैं सारे, ये लघु सिद्धांत कौमुदी से, ठीक है, लघु सिद्धांत कौमुदी से मैंने करवाए हैं। जो मतलब हमारे संस्कृत में सारा फैक्चुअल डाटा मैंने इकट्ठा किया आपके लिए, और कुछ एनसीईआरटी से मैंने लिया है। सारा ऑथेंटिक है, कहीं ये नहीं है कि हाँ किसी में भी कोई डाउट है। ये सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड मैं करवा रही हूँ आपके लिए। और ये जो तैयारी करोगे आप, अगर आप कोई बैच परचेज कर लेते हो, देखो वो आपकी मर्जी है, मैं इसमें ये नहीं कहूँगी आप क्यों कर रहे हो क्यों नहीं कर रहे हो, वो आपका पर्सनल डिसीजन है। ठीक है,
तो मैं ये बता रही हूँ आपको कि जो मैं भाई तैयारी करवाऊँगी, जो मैं क्लासेस में लगाऊंगी, तो उनमें मैं एक बैच की तरह मैं कोई कमी नहीं रखूंगी। ये जो सारा इसमें दिया गया है सिलेबस, ये मैं सारा करवाऊंगी आपको। बस आपको मेरे साथ साथ वो क्लासेस देखनी है और पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए, सिलेबस एक बार डिस्कस कर ले। सिलेबस में इतना ऐसा कुछ नहीं है, सारा एनसीईआरटी से रिलेटेड है। और मैं सारा आपको, ये जितनी एनसीईआरटी की बुक है वो सारा मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है। बस ये है कि आपको मुझ पे विश्वास करना होगा, तो मैं ये करवा दूंगी आपको। ऐसा मत सोचना, मैंने शास्त्री की हुई है और एमए भी है मेरी, एस्टेट भी है मेरा, और भी मेरी स्टडीज़ हैं। लेकिन आपके एस्टेट के लिए मैंने बता दी, जो ज़रूरी है वो मैं आपको बता देती हूँ। जितनी आपके लिए ज़रूरी है उतनी मैंने आपको बता दी। एषु पाठ्यपुस्तकेषु नियोजितान् पाठ्यबिन्दून् आधारीकृत्य पठित अपठितः गद्यांशाधारिता बहुविकल्पात्मका प्रश्न प्रष्टव्यः। तो इसमें क्या है, इसमें ये बता रखा है, चाहे तो पठित या अपठित कोई गद्यांश दे देंगे आपको, उसमें क्वेश्चन दे देंगे आपको, ठीक है। अगर गद्यांश वो देते हैं तो कई, वैसे कई बार आता है, कई बार नहीं भी आता। पिछली बार, अब की बार का तो मुझे नहीं पता, पिछली बार नहीं आया था गद्यांश कोई भी। रुचिरा प्रथम भाग ये एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं। तृतीय सेम उसी प्रथम भाग और सेम उसी द्वितीय भाग, ठीक है। ये आपकी 6th 7th और 8th की हैं, और ये 9th और 10th की है, ठीक है। और उसके बाद एतानि सूत्राणि आधारीकृत्य संख्या प्रकरण मत है सामान्य प्रश्न। ये जो संख्या प्रकरण के जितने भी ये हैं, तो उच्चारण स्थानानी मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। प्रयत्न मैंने करवा दिए हैं, और उदात अनुदात का थोड़ा सा आज करवाया था मैंने क्लास में, लेकिन कोई नहीं, मैं दोबारा से प्रत्याहार संख्या मैंने करवाई है आपको। लेकिन मैं इन सूत्रों को डिटेल में करवा दूंगी। इत संज्ञा सूत्र हैं जितने हमारे 6 सूत्र हैं, तो ये सारे मैं आपको, स्वर्ण संज्ञा सूत्र हैं, ये सारे मैं आपको डिटेल में करवा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इको ये जितने संधि सूत्र हैं, ठीक है। निम्नलिखित संधि सूत्रानुसार संधे संधि विच्छेदस्य च सूत्राणि, ये जितने भी संधि सूत्र हैं, ये सारे लघु सिद्धांत कौमुदी में से या किसी ऑथेंटिक बुक में से ये मैं सारे आपको करवा दूंगी। इनकी वृत्ति भी करवा दूंगी मैं आपको, कि किस सूत्र का क्या काम है और कैसे इनसे संधि होगी, ये सारा मैं आपको ये करवा दूंगी मैं आपको, ठीक है। लेकिन मुझे भी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप इसको इंटरेस्ट से ये क्लासेस देखेंगे, आप मुझे फॉलो करेंगे, तभी मैं बहुत अच्छे से ये चीज़ें करवा पाऊँगी। समास है, ये मध्य सिद्धांत कौमुदी के अनुसार है। मध्य सिद्धांत कौमुदी एक लघु सिद्धांत कौमुदी होती है, एक सिद्धांत कौमुदी, एक मध्य सिद्धांत कौमुदी। अब आप देखिए कि ये समास दिए हैं, ठीक है, नाम दिए हैं इसमें। और दूसरा प्रत्यय, आगे एतेषां प्रत्ययानां सामान्याभिज्ञानम् पूर्वकृदंत उत्तरकृदंत तद्धित स्त्रीलिंग, ये सारे क्या है, पूर्वकृदंत उत्तरकृदंत तद्धित और स्त्रीलिंग, ये सारे क्या हैं इनके, ये प्रत्यय दिए हैं, ये सारे उसमें आएंगे सूत्र के, सूत्र सहित, ठीक है। सूत्र सहित प्रकृति प्रत्यय आधारितः क्वेश्चन, सॉरी प्रश्न, ठीक है। तो ये उस हिसाब से ये आएंगे। आगे देखिए, प्रत्यय का तो ये करते हैं कि सूत्र दे देते हैं, उसके अनुसार उसको फिल करने के लिए बोल देते हैं, इस तरीके से प्रत्यय के क्वेश्चन दे देते हैं ये। आगे देखिए, आगे है द्वितीय भाग। इसमें द्वितीय भाग में क्या देखें, निम्नलिखित अवयव पद संबंधित सामान्य प्रश्न सूत्र सहितम, जिस अव्यय का जो सूत्र है, जितने भी अव्यय दे रखे हैं ये, ठीक है, उसके हिसाब से जिस सूत्र से जो अव्यय बनता है, सूत्र के सहित इन्होंने बोला है कि वो उसके हिसाब से किया जाए। आगे सामान्य प्रश्न, प्रादियो उपसर्ग संबंधी सामान्य प्रश्न, उपसर्ग से संबंधित प्रश्न आएंगे। उपसर्ग क्रिया योग विशेष्य विशेषण से संबंधित, विलोम और पर्याय जो पद हैं उनसे संबंधित। कारक प्रकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, जो कारक प्रकरण होगा आपका वो सिद्धांत कौमुदी के अनुसार होगा। और जो इन्होंने ये प्रत्यय आपको बताए थे वो मध्य सिद्धांत कौमुदी के अनुसार बताए थे, ठीक है। आगे देखो, ये सारी बुक्स हैं मेरे पास, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं करवा दूंगी आपको ये। छंद इन्होंने, ठीक है, निम्नलिखिता नाम छंद, छंद साम अलंकाराणाम च सामान्य परिचय है। तो अनुष्टुप
इंद्रवज्रा उपजाति वस्तव द्रुत विलंबितम वसंतिलिका मालिनी शार्दुल विक्रीडितम शिखिणी मदाक्रांता च। ये सारे क्या हैं आपके छंद हैं, अलंकार दिए हैं इसमें, ठीक है। और जो ये महाकवि हैं कालिदास, भारवी, श्रीहर्ष, माघ, वाल्मीकि, वेदव्यास, गद्य काव्य के जो कवि हैं दंडी, सुबंधु, बाणभट्ट, अंबिका दत्त, व्यास, शूद्रक, नीति कवि बता रखे हैं इन्होंने, ठीक है। काव्य शास्त्र अलंकार, काव्य शास्त्रकार, जो काव्य शास्त्रकार हैं तो ये इन्होंने बता रखे हैं। मम्मट, भामा, ये सारे इनका भी परिचय आपको करना पड़ेगा। आधुनिक संस्कृत कवि हैं, जो अब आधुनिक संस्कृत कवि हैं जिनकी रचनाएं अभी एनसीईआरटी की बुक में भी हैं, ये सारे हैं। ये कोई मतलब चिंता वाली बात नहीं है, सारे हो जाएगा आराम से, ठीक है। षडंगानी शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त, ये उसके वेद के 6 अंग हैं। तो इनका सामान्य परिचय करना है, कोई मुश्किल नहीं है, सारा ठीक है ये। उपनिषदानाम वेदानाम च सामान्य परिचय, उपनिषदों का और वेदों का सामान्य परिचय, ठीक है। तो मैंने आपके साथ ये एस्टेट टीजीटी का सिलेबस मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया है। और बुक्स के लिए तो देखो आप एनसीईआरटी की बुक्स, ठीक है, जो एनसीईआरटी में है वो, और दूसरा सिद्धांत कौमुदी की ज़रूरत पड़ेगी। आप नीचे लिंक में मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं ये आपको सिद्धांत कौमुदी की, जैसे इन्होंने बताया कि सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, मध्य सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, ठीक है, तो उनके अनुसार मैं आपको सारा सिलेबस करवाऊंगी। आशा करती हूँ आप, अगर आपको ठीक लगे तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, बाकी देखो आपकी मर्जी, मैं किसी को फोर्स नहीं करूँगी। अगर आपको डेमो क्लासेस चाहिए तो आप जो पहले मैंने वर्ण विचार की क्लास करवाई है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये अभी न्यूज़ के हिसाब से बता रही हूँ कि अब ये एस्टेट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये एस्टेट आपका पास हो जाता है, इनकमिंग है जो आ रहा है अभी, तो आप जो नेक्स्ट वैकेंसी आएंगी उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, उनमें आप खड़ा हो सकते हो, ठीक है। तो धन्यवाद आपका। आशा करती हूँ अगर ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी आपको अच्छी लगी होगी, बाकी आपकी मर्जी है, जैसा आप अपने लिए जो अच्छा समझे, उचित समझे, वो फैसला आपका है, ठीक है। धन्यवाद सभी का।